हेलो एवरीबॉडी, आज हम आपके बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और एज आई प्रॉमिस्ड कि मैं आपसे कंटिन्यूअस वीडियोस लाऊंगा आपके लिए एंड आई जस्ट फॉलोड माय स्टेटमेंट। मैंने अपना बात रखा और अब आपकी बारी है। आप भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करो, एग्ज़ाम अच्छे से दो और आगे बढ़ते हैं आज इस वीडियो में। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया कि एग्ज़ाम सिलेबस कैसा होगा और उसके लिए हम किस तरह का स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे, उनके कंटेंट कहाँ से मिलेंगे हमें, हाँ उसके कंटेंट को मैं कहाँ से गैदर करूँ, नोट्स कहाँ से बनाऊँ और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ, इन सब के बारे में हम आज जो है बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आपके स्क्रीन पे स्पष्ट दिख रहा होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन जो क्लास 10th का सब्जेक्ट है। इसका सिलेबस आपके सामने मैंने शो किया हुआ है। ये CISE के द्वारा जारी किया गया सिलेबस था जो कि 100 नंबर के लिए है और इस पे कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने टॉपिक्स के साथ कवर हो रहे होंगे इसके बारे में लिखा हुआ है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया बन जाए कि ओके हमें जो है इन चैप्टर्स के इन टॉपिक्स को कवर करना है सो दैट कि आप अपना जो नोट्स है उसको बना सको। और उसके लिए जो रिसोर्स चाहिए मैं डेफिनेटली उनके बारे में भी बात करूंगा इस वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा है रिवीजन ऑफ क्लास 9। क्लास 9 का कुछ टॉपिक आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है, डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट दैट। थ्योरी में सबसे पहला वाला पार्ट हमारा है रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस। तो क्लास 9 में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 9th में हमने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यानी कि उप के बारे में। ये आप देखे होंगे मेरे इस चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में और नोट्स के साथ अवेलेबल है। तो अगर आप क्लास 9th में थोड़ा सा फांकी मारे हो, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है अपने आप को अच्छे से, तो अब आपको संभलने की बारी है। फिर से आपको मौका मिला है कि आप अपने 9 के सिलेबस को थोड़ा मजबूत कर लो और ये मजबूत कैसे होगा उसके लिए मेरे वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैंने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल्स में और नोट्स के साथ आपको बना रखा है वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं जितने भी वीडियोस हैं इस सिलेबस से रिलेटेड मैं सारे वीडियोस आपको जो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको टेंशन एकदम नहीं लेने का है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन कराना मेरी जिम्मेदारी है और ट्रस्ट मी बहुत बेहतरीन जाएगा भी। तो सेकंड नंबर हमारा है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। भाई इसके बारे में भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैं तो बता ही दिया हूं कि आप एक एक टॉपिक देखो और समझ लो कि भाई इसका वीडियो तो इस चैनल पे अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता दूं, हमने ना बस सिलेबस को कवर कर रखा है या फिर वीडियोस को समझाया है, बल्कि आप उससे अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। आप इजीली उन नोट्स को बना सकते हो बाय यूजिंग आवर वीडियोज ओनली। इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स। ये क्या होता है भाई? तो वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स जो है ये क्लास 9 का वो पॉइंट है जिसके बगैर पूरा का पूरा जावा आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। वैल्यूज क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, इसके बारे में बिना जाने। फाइन। तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आपको उसका प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दूंगा। या फिर आपको अगर चाहिए होगा तो डायरेक्टली आप अपने यूट्यूब के सर्च बॉक्स पर लिख सकते हो वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स बाय जावा 5 स्टडी। आपको उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल क्वेश्चंस के साथ, नोट्स के साथ। ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स कई तरह के हैं बेसिकली, और जैसे कि आपके पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर
रिलेशनल ऑपरेटर है, कई तरह के ऑपरेटर्स आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मेरे इस चैनल्स पे जितने वीडियोस हैं वो आपको कवर करवा ही देगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो नेक्स्ट इज इनपुट्स इन जावा। इनपुट इन जावा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारे पास कितने तरीके के टेक्निक्स हैं जावा में डेटा को इनपुट करने के लिए। जैसे हम अगर किसी डेटा को इनपुट करना चाहते हैं तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास एक पैकेज जो है जिसको हम लोग कहते हैं यूटिल पैकेज। इसके अलावा एक और पैकेज अवेलेबल है जिसको हम अपन कहते हैं आईओ पैकेज। यूटिल पैकेज के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कैनर क्लास के बारे में, राइट। और स्कैनर क्लास के अंदर कई सारे अलग अलग फंक्शंस भी मौजूद हैं, जैसे कि नेक्स्ट इंट, फिर नेक्स्ट डबल एंड सो ऑन। वैसे ही आईओ पैकेज के अंदर में बफर रीडर क्लास मौजूद रहता है, ठीक है। अब ये बफर रीडर क्लास के अंदर में इनपुट स्ट्रीम रीडर भी प्रेजेंट रहते हैं, फिर आपका कई तरह के अलग अलग फंक्शंस भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इनके बारे में भी डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा, इन दोनों के बारे में। ना कि मैंने एक एक के बारे में नहीं बनाया है, मैंने यूटिल के बारे में भी बना रखा है और आईओ पैकेज के बारे में भी सेपरेट टॉपिक बना रखा है। उसके अलावा हमारे पास है मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि आपका क्लास 9th का कह सकते हो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं आउटपुट फाइंडिंग्स के लिए। और कभी कभी हमें इन फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने प्रोग्रामिंग्स को सॉल्व करने के लिए भी, जैसे कि math.pow हो गया, फिर math.sqrt, math.mean, math.max, math.ceil, math.floor, इन सब के अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। और मेरा एक वीडियो बहुत पॉपुलर भी हुआ था इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड, जैसे math.ceil, math.floor, math.round, इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर करीब 17,000 के आसपास व्यूज होगा उस वीडियो पे, क्योंकि बच्चों को इन सब टॉपिक्स में काफ़ी डाउट्स रहता है। तो डेफिनेटली मेरे इस चैनल पे हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स का मतलब हो गया हमारे पास जितने भी हमारे पास इफ एल्स वगैरह का स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, इन सब के बारे में, स्विच केस, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये हर टॉपिक जो है वो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा के अंदर आता है। इनके एक एक पॉइंट पे मैंने बात किया हुआ वीडियोस के अंदर में, आप देखना जाकर बस। नेक्स्ट इज आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा, दैट इज लूप्स के बारे में बात कर रहे होते हैं हम इसके अंदर, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, वाइल लूप के सिंटैक्स कैसे कैसे होते हैं, इनके बीच डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपन। इसके अलावा है नेस्टेड फॉर लूप, जो कि आपका पैटर्न का प्रोग्रामिंग जो है वो नेस्टेड फॉर लूप से ही सॉल्व होता है। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 2। इसके बारे में भी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि आपका डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑब्जेक्ट्स एज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, कंसीडर रियल लाइफ एग्जांपल, जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, वेरिएबल, डिफाइंड स्टेट, ये सब के बारे में वीडियोस आपको मिलेगा। डेफिनेटली आप इस पे भी देख सकते हैं हमारे चैनल के वीडियोस को एज अ नोट्स बनाने के लिए प्लस समझने के लिए भी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। 3rd नंबर चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज यूजर डिफाइंड मेथड्स, जिसके बारे में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और मैंने अपना लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें आपका मेथड ओवरलोडिंग के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये यूजर डिफाइंड मेथड्स के से रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन हो गए, टॉपिक्स हो गए, क्वेश्चंस हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ये हर चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो पे बात कर रखा है। आप उसको एज अ रेफरेंस ले करके अपना तैयारी जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा इसी चैप्टर में जो है रिटर्निंग वैल्यूज फॉर द मेथड्स, कोई मेथड रिटर्निंग कैसे करता है अपना डेटा को, अपना वैल्यू को, इसके बारे में बात किया है मैंने। यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स एंड मोर देन वन मेथड विद द सेम नेम, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, या इसके टॉपिक को हम डायरेक्टली कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग मैंने ऑलरेडी बात किया है, और ये किसका प्रॉपर्टी दिखाता है वो भी मैंने वीडियो में बात किया था। ये पॉलीमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी को दिखाता है, इसके बारे में हमने बात कर रखा है ऑलरेडी। कंस्ट्रक्टर जो कि फंक्शन से मिलता जुलता एक चैप्टर है। कंस्ट्रक्टर वेरी स्पेशल फंक्शंस को कहा जाता है, जिसमें अपन एक ऐसा फंक्शन बना रहे होते हैं जिसका नाम हमारे
प्रोग्राम के क्लास के नाम के इक्वल होता है, बराबर होता है, वैसे स्पेशल फंक्शंस को अपन कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसके बारे में तो वीडियो मैंने बनाया है, डेफिनेटली आपको उसका लिंक भी अवेलेबल करवा दूंगा मैं, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा आप। इसके नेक्स्ट हमारा है लाइब्रेरी मेथड्स, लाइब्रेरी क्लासेस। बेसिकली लाइब्रेरी क्लासेस हमारे पास कई तरह के हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुछ स्पेशल हमें पढ़ने हैं इसमें, और कुछ स्पेशल टॉपिक इसमें जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ देता है, जैसे कि रैपर क्लास के बारे में हो गया, फिर इंट्रोड्यूस टू ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग के बारे में। ये टॉपिक्स वैसे हैं टॉपिक जिसके बारे में मैंने एकदम नाम लेकर के वीडियो बना रखा है, आपको ज़्यादा खोजने का भी जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगा। रैपर क्लास क्या होता है, फिर आपका ऑटो बॉक्सिंग क्या है, अनबॉक्सिंग क्या है, इन सब के बारे में हर चीज आपको मिल जाएगी, हर एक चीज मिल जाएगी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप बस जाकर सर्च करो, आपको डेफिनेटली हर एक का जो है वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो इंट पार्स इंट हो गया, फिर लॉन्ग पार्स लॉन्ग हो गया, इसके अलावा फ्लोट पार्स फ्लोट हो गया, इन सब के बारे में भी वीडियोस बना हुआ है ऑलरेडी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का होगा अपने सिलेबस का, दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन पे अभी मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं डाला हुआ है, इसका एक वीडियो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो डाल रखा था, जिसमें हम लोग प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के बारे में, एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हमने बात कर रखा है। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले होंगे नेक्स्ट वीडियोस जो आएगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, आर्ग्यूमेंट वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ये क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा आपको। ये कंप्लीट वीडियो अभी तक आया हुआ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज एरे का चैप्टर है, जो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखा है। और एरे में मैं आपको बता देना चाहूंगा सॉर्टिंग टेक्निक जो है, बबल सॉर्ट, और सर्चिंग टेक्निक में आपका है लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट पूछ देता है, क्वेश्चंस घुमाते भी नहीं है ये लोग, इतना डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। इसके अलावा एरे एज अ कॉम्पोजिट टाइप, इसमें आपको लेंथ स्टेटमेंट टू फाइंड द साइज ऑफ द एरे, इसके बारे में लेंथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेंथ नाम फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है एरे में साइज को फाइंड करने के लिए। फिर सर्चिंग टेक्निक में हम लोग किस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं यूजिंग सिंगल डायमेंशनल एरे, इन सब के बारे में वीडियो मिल जाएगा आपको। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सिंगल डायमेंशनल एरे ही आपको पढ़ना है, डबल डायमेंशनल एरे पे ही आपको वीडियोस मिल जाएगा, हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले होंगे, जैसे कि इसका वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है, स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग चैप्टर के जितने भी फंक्शंस हैं, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बात भी किया था। स्ट्रिंग का फंक्शन है ट्रिम, टू लोअर, टू अपर, लेंथ, कैरेट, इंडेक्स ऑफ, और लास्ट इंडेक्स ऑफ, कॉनकैट, इक्वल्स, इक्वल्स इग्नोर केस, कंपेयर टू, और भी काफी सारे फंक्शंस इसके हैं जिनके वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बना रखा है। आपको बस जाना है चैनल पे, सर्च करना है, या फिर अपना थोड़ा कष्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो ओपन करना है, और इस पर आपको इसके मिल जाएंगे। रिप्लेस करके भी एक फंक्शन है जो कि आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है अभी, अगर आप नहीं पढ़े हो, और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है दैट इज डेफिनेटली गुड, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देना चाहूँगा इस सिलेबस के अंतर्गत, जो कि है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल के बारे में। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल किस तरीके से बन रहा होता है, हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक पर, थोड़ा बता दीजिए आप। मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से सुना है कि भाई वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल में बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, ये बेसिकली एक टेबल होता है जिसमें आपके 3 कॉलम्स बनते हैं, 1 2 3 कॉलम, जिसमें से पहला कॉलम में वेरिएबल का नाम, हेडिंग लिखते हैं नेम ऑफ द वेरिएबल, मिडिल वाला में लिखते हैं डेटा टाइप, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है पर्पस स्लैश देकर डिस्क्रिप्शन। दोनों में से किसी एक को लिखने से भी काम बन जाएगा। अब ये करता क्या है बेसिकली, तो इसमें आपको सबसे पहला वाला जो आपका कॉलम है उसके फर्स्ट रो में आपको लिखना है उस वेरिएबल का नाम जो आपने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रखा है। सपोज कर लें आपके प्रोग्राम में एक वेरिएबल है, इसका नाम है नम, और उसका टाइप है इंटीजर, तो इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, टू स्टोर द नंबर। स्टोर करने के लिए, नंबर को स्टोर करने के लिए अपन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आपको लिख देना है।
वैसे सेकंड नंबर मान के चलिए आपने लिखा हुआ एक वेरिएबल एज जिसका टाइप है इंटीजर, तो इसका काम क्या है, टू स्टोर द एज, इसका काम है स्टोर करने के लिए किसको, एज को। तो इस तरीके से आप जब अपने प्रोग्राम के वेरिएबल्स को उनके टाइप और डिस्क्रिप्शन के साथ एक टेबुलेट फॉर्म में बना के दे देते हो एग्जामिनर को, तो इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन का प्रोसेस। ये एग्जामिनर को थोड़ा सा हेल्प करता है इस बात को समझने के लिए कि आप किस वेरिएबल को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। और ये एग्जाम में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नंबर भी कटने का चांसेस जो है वो रहता है। इसके अलावा इस सिलेबस का जो है मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, पीडीएफ का लिंक जो है मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। तो अगर आपको इसके गो थ्रू करने के बाद फिर से कोई समस्या आए कि सर ये क्यों है, ये कैसे है, आपको समझ में ना आए, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करना। मैं आपको अगले वीडियो में इस सिलेबस के जिन जिन टॉपिक्स आपका डाउट हो रहा है मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर स्ट्रैटेजी एक आना चाहिए कि जिसमें हम लोग समझ पाए कि किस चैप्टर को कितना ज़्यादा स्टडी करना है, इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करना, अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी डेफिनेटली दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही सिलेबस डिस्कस करना था, स्ट्रैटेजी बताना था कि किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसके रिसोर्स कहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।